नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कोर्ट केस में सुनवाई को लेकर के बात करेंगे। कोर्ट केस में कितने तरह के मैटर हैं 12 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के, कौन कौन से मैटर बेंच में आ रहे हैं और कौन कौन से मैटर बेंच पे नहीं आ पा रहे हैं, उनका क्या ग्राउंड है और उन पर कब सुनवाई होगी। 12 अप्रैल को मामला फाइनल होगा कि नहीं होगा ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन 12 अप्रैल को अगर बेंच बैठती है कोर्ट नंबर 36 में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की ही बेंच में सुनवाई होगी और 2 बजे का समय भी फिक्स किया गया है। तो 12 अप्रैल को सुनवाई तो शत प्रतिशत होगी। अब मैटर डिसाइड होना या ना होना उस दिन की सुनवाई के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। और 16-18 के साथ जितने मैटर कनेक्टेड थे, इसके साथ 15,944 कनेक्टेड था, 3 केसेस टोटल कनेक्टेड थे, 4163 भी कनेक्ट था और एक केस है 3536, जिसमें से 4163 को डिटेक्ट किया गया है, ये कोर्ट ऑर्डर में मेंशन हुआ है। 3536 और 15,944 ये पहले से कनेक्टेड है, तो इसको वापस से कोर्ट ऑर्डर में बंच में करने के लिए उसमें नहीं लिखा गया है, तो ये मैटर है कनेक्टेड। अभी केस स्टेटस भी आपको दिखाएंगे, तो ये कनेक्टेड है 16-18 के साथ में। बाकी के और जितने भी सिमिलर मैटर है इंक्लूडिंग डबल गोला वाला, सभी को 16-18 के साथ कनेक्ट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर में उन रीट्स को मेंशन किया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 15,944 ये करंट केस स्टेटस है, यहाँ पे आप देखेंगे कनेक्टेड विद 16-18 आप 2023, ये भी कनेक्टेड है, 3536 भी कनेक्टेड है। बाकी के जो नए जो केसेस पहले कनेक्ट नहीं थे 16-18 में, उन सभी को भी बंच में करने के लिए कोर्ट ऑर्डर में उन रीट्स को मेंशन किया गया है कोर्ट ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखिए एक खबर जो है न्यूज़पेपर में निकलवाया गया है, ये खबर आज की ही है, हालांकि उसमें कुछ प्रकरण आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पुरानी खबर है। हाँ, ये आज के ही न्यूज़पेपर की खबर है, लेकिन ये कोई खबर जैसे विभाग की तरफ से अधिकारियों की तरफ से पब्लिश करवाया गया हो ऐसा नहीं लग रहा है। इसमें यही बोला गया है कि इतने सारे केसेज हो चुके हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कि भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसमें जो 50% से स्नातक में 50% से कम वाले जो अभ्यर्थी थे जिनको मौका मिला है एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि भर्ती प्रोसेस में अभी तक उनको शामिल नहीं किया गया है, उनका भी कोर्ट केस उसी तरह से लंबित है। या फिर आप देखेंगे अभी जो अंतिमा शुक्ला और पूर्णिमा शर्मा कुमारी अंतिमा शुक्ला और पूर्णिमा शर्मा वाला केस है जिसमें ज्वाइनिंग लेटर पर रोक है, तो उस पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि उसमें आप सभी जानते हैं कि 6 मंथ के बाद अगर वो इंटरिम रिलीफ आर्डर अगर एक्सटेंड नहीं करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्टे आर्डर होता है वो रिमूव हो जाता है, हट जाता है। कुल मिलाकर के भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के जिन याचिकाओं से प्रभाव पड़ रहा है, जैसे 16-18 हो गया, हालांकि इससे कोई स्टे नहीं है। 15,944 हो गया, इससे भर्ती प्रोसेस में स्टे है, इन पर सुनवाई हो जाएगी। तो चूँकि जो मैटर है संशोधित रिजल्ट वाला, यानी संशोधित रिजल्ट पूरी तरह से वैलिड हो जाएगा, और जब संशोधित रिजल्ट वैलिड हो जाएगा ये केस जैसे ही पीएनपी जीत जाते हैं, पीएनपी सचिव सर अधिकारी जीत जाते हैं, तो उसके बाद संशोधित रिजल्ट सही है उस पर मुहर लग जाएगी। तो फिर जितने भी रिलेटेड केसेस होंगे संशोधित रिजल्ट से पहले वाले या फिर बाद वाले, कहीं ना कहीं सभी के सभी मामले निस्तारित हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप सभी देखिए ये टोटल 35 केसेज है। अगर काउंट करने में कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा, दोबारा से काउंट कर लेंगे हम। हालांकि 35 है ये 16-18 के अलावा, और इसमें 2 केस और है 15,944 और एक आपका है 3536। तो टोटल कितने केसेज यहाँ पर टोटल हो गए 38 हो गए। तो इतने केसेज बेंच में है, 4163 को बाहर कर दिया गया है, नहीं तो टोटल 39 हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ पर कुल यहाँ पर 38 केसेज हैं जो बेंच में आ चुके हैं 16-18 के साथ में। सभी के सिमिलर ग्राउंड सिमिलर मैटर होने की वजह से सभी पर एक बेंच में करके सुनवाई हो रही है, और ये मैटर फाइनल होने के बाद चाहे मैनेजमेंट वाला केस हो 18157 वाला हो, वो मैटर भी डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि जज साहब ने ऐसा ही बोला है, जस्टिस अजीत कुमार सर की बेंच से। वो कोर्ट ऑर्डर आप सभी ने देखा होगा। 50% वाला जो मामला है इस पर भी फैसला हो जाना चाहिए जल्दी ही। कुमारी अंतिमा शुक्ला और पूर्णिमा शर्मा वाला 17,233 और 17,602 उन पर भी डिसीजन आ जाएगा, या आप कह लीजिए कि उन पर भी सुनवाई करा ली जाएगी, तो उन पर वो मैटर भी डिसाइड हो जाएंगे। हालांकि वो मैटर इसके साथ नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 17,246 ये डबल गोला वाला मामला है, मतलब जब आपका पहला वाला रिजल्ट आया था उसमें ये मामला पड़ा था, उस समय का केस है ये। बाकी सभी केसेज अगर आप देखेंगे तो 2022 के हैं या फिर 2023 के कुछ केसेज हैं।
तो 2021 का केवल एक केस, एक मामला है। बाकी कुमारी अंतिमा शुक्ला पूर्णिमा शर्मा वाला केस भी नवंबर 2021 में याचिका पड़ी थी, रिजल्ट आने के तुरंत बाद। इसके अलावा एक रिट्स और है 18157, जिसके साथ कुछ दिन तक 15944 पर साथ में सुनवाई हुई थी। वो केस भी आपका 2021 का है। तो वे सभी मामले इसके साथ बेंच में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर समय फिक्स किया गया है जज साहब की तरफ से, तो सुनवाई तो 100% होगी और कम से कम 1 घंटा सुनवाई होना चाहिए। बाकी उससे ज़्यादा भी सुनवाई हो सकती है। अब ये देखिए, एक संभावना और होती है ना, जैसे कुछ कमेंट हम आपके देख रहे थे कि उस दिन बेंच ही ना बैठे, वो तो देखिए बिल्कुल वो वाली परिस्थिति हो गई ना कि उस दिन सुनवाई ही नहीं हो पाई, वो अलग बात हो गई। लेकिन ऐसा मान करके क्यों चलना है? मन में सकारात्मक पॉजिटिव सोच के चलना है। इतने लंबे समय से मामला पेंडिंग है कोर्ट केस वाला, कभी तो होगा फाइनल। तो ये हो सकता है कि अब जो है फाइनल होने का समय आ चुका है। 12 अप्रैल को सुनवाई अगर हो गई तो पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है कोर्ट केस वाले मैटर उस दिन भले ही पूरी तरह से मैटर डिसाइड ना हो पाए, फाइनल ना हो पाए, लेकिन कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिल जाना चाहिए या फिर मिल जाएगा भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के। इसके लिए पूरी मजबूत तैयारी होनी चाहिए पहले से पैरवी करने के लिए। और पीएनपी सचिव सर के ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार है, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं अभ्यर्थियों को। उन्हीं को पक्ष रखना है। जितनी मजबूती से वो पक्ष अपना रखवा पाएंगे कोर्ट में, उतने ही ज़्यादा चांस होंगे कि 12 अप्रैल को सब कुछ अच्छा आप सभी के फेवर में देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, जो याची है आप सभी जानते हैं कि वो गोला, डबल गोला वाला ही मामला है। चाहे एक गोला मिटा करके दूसरा गोला भरा गया हो, लेकिन उसमें छेड़छाड़ हुई है ओएमआर सीट में, या पहले रिजल्ट आ गया था, पहले कुछ डाट वगैरह था, अब वो डाट पहले क्यों नहीं दिखे, बाद में दिख गए। वो बहुत तरह की चीज़ें हैं उसमें, उन्होंने जो ग्राउंड लगा रखा है, संशोधित रिजल्ट को ही चैलेंज किया गया है। अब उसमें देखिए, याची पक्षी के रिज्वाइंडर कब तक आ जाते हैं। कुछ अभी याचिकाकर्ताओं में रिज्वाइंडर दाखिल नहीं किया गया है। तो समय लंबा खींचने से उनका नुकसान नहीं है, उनको तो ये है कि मैटर डिसाइड होगा तो उनका नुकसान है। समय लंबा खींच रहे हैं तो उनको ये उम्मीद है कि हमको न्याय मिले, हम सही हैं अपने जगह पे, वो अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग कोर्ट केस की प्रकट की वजह से आप लोग क्यों यहाँ पर सफ़र करें। और एक जो दूसरी मुहिम है, जो कि पैरेलल में हम हर वीडियो में बोलते आ रहे हैं और हमेशा बोलेंगे, कि जिन भी साथियों का कहीं पर चयन हो जा रहा है, जैसे अभी एक जल्दी में एक आप सभी जानते हैं कि एक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया था, उसमें भी कुछ हमारे साथियों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, शिक्षक भर्ती में जितनी भी शिक्षक भर्तियां हो रही हैं, केबीएस का भी देखिए रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही। कुछ रिजल्ट केबीएस के आ भी चुके हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो जिन भी साथियों का कहीं पर सेम ग्रेड पे या फिर हायर ग्रेड पे पर सिलेक्शन हो जा रहा है, या फिर किसी दूसरे विभाग में हो रहा है, शिक्षक भर्ती से अलग, जैसे आपकी यूपीएसआई है, लोअर पीसीएस के हैं, सीजीएल के हैं, पीसीएस 2021 का रिजल्ट आया था, 22 का भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है लगभग 15 अप्रैल के आसपास तक। तो कुछ साथी तो हैं जो 100% यहाँ पर नहीं काउंसलिंग कराएंगे, भर्ती यहाँ पर सीटें छोड़ देंगे अपनी। कुछ साथियों से निवेदन करना होगा, अगर वे भी छोड़ देते हैं तो कम से कम 1 से 2 गुणांक, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। बाकी देखिए सब कुछ है, कितनी सीटें बच जाती हैं, कितने लोग आवेदन ही नहीं करते हैं, फॉर्म आवेदन ही नहीं करते हैं, तो ये मेरिट और भी नीचे आ सकती है। तो इसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा और ये मुहिम जो है हर दिन चलती रहनी चाहिए। हम लोग बात करेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी है तो पूरी तरह से उन चयनित साथियों की स्वेच्छा पर निर्भर है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और शेष आगे की जो भी अपडेट होगी आपके भर्ती से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर आप सभी को अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी आप चाहे कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।